है कि पब्लिक में सोचते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री को अश्लील बना दिए हैं, अश्लील स्टेप दिए हैं। लेकिन हम लोग जब से भी इस इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखें, हम लोग सोचते हैं एक साफ़ सुथरा स्टेप्स दे जो हर एक लोग फॉलो कर सके। तो हम लोग का जो गाना था नथुनिया 4-5 महीना पहले आया था सारेगामा हम भोजपुरी से, तो वो अभी 215 मिलियन क्रॉस कर चुका है। और उसका जो हुक स्टेप है जो हम लोगों ने बिठाया था वो पूरी दुनिया में फैला हुआ, सब लोग डांस कर रहे हैं उसके अंदर। कई सारे क्रिकेटर्स बैठे थे, MS धोनी, हार्दिक पांड्या और भी कई सारे चेहरे थे, विराट कोहली, रोहित शर्मा। ये सारे लोगों के सामने मुझे ऐसा इस क्षेत्र से जाके वहाँ पे उनको अपना डांस दिखाना, ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। तो मुझे इस एपिसोड में आपको एक ऐसे प्रतिभा से रूबरू कराने जा रहे हैं जो बेरमो से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारे पवन सिंह जी, अक्षरा सिंह जी और खेसारी लाल जी को भी अपने इशारों से नचा चुके हैं, यानी कोरियोग्राफर के थ्रू वो डांसिंग करवा चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेरमो टुडे। मैं हूं अफरोज़ आलम। लगातार जिस तरह हम हमेशा आपको बेरमो कोयलांचल के कई ऐसे हीरे और प्रतिभा को हम आपको दिखाते आ रहे हैं, आज भी हम इस एपिसोड में आपको एक ऐसे प्रतिभा से रूबरू कराने जा रहे हैं जो बेरमो से बिलोंग करते हैं और यहाँ से निकलकर मुंबई के कई बॉलीवुड सितारों से मिलकर उनको डांसिंग करवा चुके हैं और अपने इशारों से नचा चुके हैं। इन दिनों जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में भी वो अपना सिक्का जमा रहे हैं और बड़े बड़े कलाकारों को भी अपने इशारों से नचा रहे। जी हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारे पवन सिंह जी, अक्षरा सिंह जी और खेसारी लाल जी को भी अपने इशारों से नचा चुके हैं, यानी कोरियोग्राफर के थ्रू वो डांसिंग करवा चुके हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है विक्रम पासवान जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है बेरमो टुडे में। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप बेरमो से बिलोंग करते हैं, जरंडी से बिलोंग करते हैं, तो आप जो डांसिंग कोरियोग्राफर में गए हैं, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी, प्रेरणा मुझे मेरा शुरुआत जो जर्नी रहा वो जरंडी से, इसी बेरमो कोयलांचल से रहा। और मेरी जो शुरुआत थी जर्नी की वो एक छोटे छोटे स्टेट से मैंने चालू किया, जैसे कि सरस्वती पूजा में डांस करना, किसी छोटे मोटे प्रोग्राम में डांस करना। तो यहाँ से मेरा जर्नी का शुरुआत हुआ। फिर मैंने धीरे धीरे सोचा कि मैंने एक टाइम पे हजारीबाग पढ़ने के लिए गया था, तो वहाँ पे छोटा मोटा एक क्लासेस देखा, तो वहाँ से मेरी जागरूकता और बढ़ गई। फिर अचानक से मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे मुंबई जाना चाहिए, मुंबई में कुछ करना चाहिए, अगर वहाँ पे स्ट्रगल करता हूँ तो शायद कुछ हो जाए। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया जर्नी सर। अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि ये कोलफील्ड इलाका है, यहाँ से मुंबई जाना और उसके बाद इस तरह का सक्सेसफुल होना, कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि अभी भी मुझे, अगर दिल से मैं सोचता हूँ ऐसे, अभी भी लगता है मुझे कि ये सब सपना है, ऐसा सपनों के जैसा होता आ रहा है। बट जिस तरीके से मैंने मुंबई में स्ट्रगल किया है, मतलब ऐसे ऐसे रास्ते और ऐसा ऐसा टाइम देखा है, तो वो चीज़ें हासिल करने के बाद लगता है कि नहीं, मैं और भी आगे जा सकता हूँ और बहुत सारा ऐसा मुकाम है जो अभी भी मुझे पाना है। और कई सारे मेरे जैसे और भी लोग जो टैलेंट दबे हुए हैं बेरमो फील्ड में, बोकारो फील्ड में, उसे भी मैं लेके जाना चाहता हूँ। तो ये मेरा एक ड्रीम है बहुत बड़ा। पहली बार जब आप मुंबई गए, उसके बाद अचानक आपको कौन सा काम मिला या किस तरह से आप स्ट्रगल किए, तब जाकर वो काम आपको मुकाम हासिल हुआ? जी। तो फर्स्ट टाइम मैंने मुंबई गया तो मेरा कोई वहाँ पे लिंकअप नहीं था, किसी भी काम का कोई तलाश करना पड़ा, कोई चीज़ ऐसा आसानी से मिला नहीं। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम, आज तक मैं घर वाले से भी छुपाया हूँ कि मैं ऐसा ऐसा काम कर चुका हूँ। तो मुंबई में गया तो पहला रेस्टोरेंट में वेटर में काम किया काफ़ी टाइम तक। वहाँ पे ऑनरों से बात करके कि सर मेरा क्लास भी है, थोड़ा सा अगर आप मुझे टाइम देंगे तो मैं डांस भी सीख लूँगा। तो वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ और भी ऐसे कई ऐसे गंदे पड़ाव आए, वो भी पार किया मैंने और आज इस जगह पे आपके सामने बैठा हूँ। आप जैसा कि आपने कहा कि बैकग्राउंड डांसिंग में आपने चांस मारा, बैकग्राउंड डांसिंग आप कर चुके हैं, उसके बाद अचानक फिर कोरियोग्राफर कैसे आप बन? जी। तो स्टार्टिंग मेरा बैकग्राउंड डांसिंग से था, बहुत सारे शोज़ किए, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ, सीरियल सेलिब्रिटीज़ है उनके साथ भी शोज़ किया। फिर मुझे भोजपुरी में डायरेक्टली एज अ डांसर मुझे काम मिला। 1-2 एल्बम में काम करने के बाद असिस्टेंट कोरियोग्राफी का काम मिला। फिर असिस्टेंट कोरियोग्राफी के बाद मेरे काम अच्छे लगने लगे
तो मेरे जो सीनियर है, मेरे जो सर है, जिन्होंने मुझे पहला चांस दिया सारेगामा हम भोजपुरी के जो देख रेख करते हैं, बद्री झा सर, तो उन्होंने बोला कि आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे कंपनी में आके एज अ कोरियोग्राफर काम कर सकते हो। तो वहाँ से मेरी कोरियोग्राफी का एक लाइन चेंज हुआ और वहाँ से मैं कोरियोग्राफर और एज अ डायरेक्टर में काम करना चालू किया। हमने सुना है कि आपने आईपीएल में भी काम कर चुके हैं। जी, आईपीएल 2016 में मुंबई को रिप्रेजेंट किए थे हम लोगों ने। किंग्स यूनाइटेड के ग्रुप में था वो टाइम पे मैं, और काफ़ी अच्छा सिखाते हैं वो लोग डांस। तो वहाँ पे कई सारे क्रिकेटर्स बैठे थे, MS धोनी, हार्दिक पांड्या, और भी कई सारे चेहरे थे, विराट कोहली, रोहित शर्मा। ये सारे लोगों के सामने मुझे ऐसा इस क्षेत्र से जाके वहाँ पे उनको अपना डांस दिखाना, ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो चीज़ है। उस वक्त कैसा महसूस होता है जब आपके सामने खेसारी लाल जैसे बड़े दिग्गज कलाकार जो भोजपुरी इंडस्ट्री के हैं, अक्षरा सिंह जैसी है, ऐसे ऐसे कई बड़े कलाकार जो आपके सामने रहते हैं और आप उसको सिखाते हैं डांसिंग को, तो उस समय कैसा महसूस करते हैं? कभी सोचा नहीं था कि ऐसा मेरे लाइफ में कभी होगा, बट चांस मिलता है और जब भी हम उनको सिखाते हैं, माइंड में प्रेशर बहुत रहता है कि उनको क्या स्टेप दें और वो क्या कर सकते हैं, और ऐसा ऐसा स्टेप देते हैं जो पब्लिकली भी पसंद आए। कुछ लोग होते हैं कि पब्लिक में सोचते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री को अश्लील बना दिए हैं, अश्लील स्टेप दिए, लेकिन हम लोग जब से भी इस इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखें, हम लोग सोचते हैं एक साफ़ सुथरा स्टेप्स दे जो हर एक लोग फॉलो कर सके। तो हम लोग का जो गाना था नथुनिया, 4-5 महीना पहले आया था सारेगामा हम भोजपुरी से, तो वो अभी 215 मिलियन क्रॉस कर चुका है, और उसका जो हुक स्टेप है जो हम लोगों ने बिठाया था वो पूरी दुनिया में फैला हुआ, सब लोग डांस कर रहे हैं उस गाने पे। और रिसेंटली में 2-3 दिन पहले एक और गाना आया सारेगामा हम भोजपुरी के माध्यम से, बोंदू 3 दिन, वो भी ट्रेंडिंग नंबर 1 पे अभी चल रहा है कंटिन्यू। और आगे क्या करना है? आगे सर बहुत बड़ा सपना है, और कि ऐसे ऐसे कई दिग्गजों को मैं डांस सिखाना चाहता हूँ, उनके साथ काम करना चाहता हूँ, उनके एल्बम में काम करना चाहता हूँ। और कई सारे हमारे क्षेत्र में, बेरमो में, जारंगडी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने टैलेंट को ऐसा शो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं आगे बढ़ूँगा तो इन लोगों को भी आगे बढ़ूँ ताकि उनको भी चांस मिले। तो ये आपकी स्टार्टिंग जो एजुकेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हुई? एजुकेशनल स्टार्टिंग तो मेरी यहीं से हुई सर। मेरा पढ़ाई लिखाई भी सब यहीं से हुआ, बेरमो क्षेत्र से। और स्टार्टिंग जो था इसी जारंगडी क्षेत्र से मैंने किया। फिर मेरा आधा जो एजुकेशन था वो हजारीबाग में पूरा हुआ। उसके बाद फिर मैं मुंबई चला गया था। उसके बाद अब जो आप भोजपुरी इंडस्ट्री में आप काम कर चुके हैं, लोगों से आप जो है बड़े बड़े कलाकार से मिल चुके हैं, बड़ा कलाकारों को आप डांस करवा चुके हैं, आपके मन में होगा कि बॉलीवुड में भी जाए, बॉलीवुड में बड़े बड़े कलाकारों से मिलकर उनको भी एक बार अपने डांस का एंगल दे या उन्हें भी सिखाने का मौका मिले। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ये बहुत बड़ा सपना है। और मेरे जो आइडल है, जिन्हें मैं बचपन से फॉलो करता रहा, ऋतिक रोशन सर है। तो मेरा सपना है कि एक दिन ऐसा आए कि मैं उनको डांस सिखाऊं, उनके साथ डांस करूं। ये मेरा बहुत बड़ा सपना है। और ऐसा अगर एक चांस भी मिलता है तो शायद बॉलीवुड में भी मेरा नाम हो। आगे यहाँ के लोगों से क्या अपेक्षा रखते हैं, या फिर जो मतलब झारखंड के बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनकी प्रतिभा दब जाती है, वो अपॉर्चुनिटी उन्हें नहीं मिल पाती है, लेकिन उनके अंदर जो है बहुत सारे ऐसे प्रतिभा है जो खुलकर नहीं लेकर आते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही करना चाहूँगा, क्योंकि जब भी कोई और स्टेज में आके बोलता था कि आप परिश्रम करो और हार्ड वर्क करो, मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि परिश्रम करने से आप पीछे मत हटो। हार्ड वर्क अगर करना पड़े वो भी करो, स्मार्ट वर्क करना पड़े वो भी करो, बट पीछे नहीं हटना। आप अगर पीछे देखोगे आपके साथ बहुत सारे कंडीशन ऐसे आएंगे, उतार चढ़ाव। कभी कभी ऐसा लगेगा कि नहीं, ये सब छोड़ के जॉब भी करना चाहिए जब लाइफ में कुछ रखा ही नहीं है। तो कभी कभी किस्मत भी बोलते ना, चमकने में थोड़ा समय जाता है। उसके लिए उम्र मायने नहीं रखता कि आप कच्ची उम्र में सब कुछ हासिल कर रहे हो या फिर उम्र थोड़ा निकल जाए वैसा। तो सब्र रखना पड़ता है ये सब चीज़ों के लिए, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है
हर लोग मतलब लाखों लोग आते हैं अपनी किस्मत आजमाने, किसी का चमकता है किसी का नहीं। तो यही बोलूँगा कि प्रयास करते रहे आप लोग। कोई भी चीज़ बोलते हैं ना कि आपका मेहनत ज़ाया नहीं जाता है, आपको आगे चल के ज़रूर वो मुकाम हासिल होगा। मतलब आपका मानना है कि मेहनत के साथ साथ किस्मत भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना तो चाहिए, क्योंकि अगर आप किस्मत पे भरोसा रखते हो और मेहनत ना करो तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ आपके हाथ में लगेगा। और यही आप मेहनत के साथ अगर किस्मत पे ही भरोसा करोगे तो मेहनत के ज़रिए ही आप आगे बढ़ोगे। बेरमो कोयलांचल के जरंडी में आप रहते हैं 16 नंबर में, और यहाँ के जरंडी में बहुत ऐसी भी प्रतिभा है, पूरे बेरमो कोयलांचल में ऐसे प्रतिभा है कि वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप बढ़ेंगे आगे तो क्या उन लोगों को भी आप मौका देंगे? बिल्कुल बिल्कुल 100%। अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जितने भी लोग हैं हमारे एरिया के, हमारे ज़िले के, सबको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है ये चीज़, और मैं सबको लेके चलूँगा। ऐसा नहीं कि अगर मैं जा रहा हूँ, अगर मैं काम करता हूँ तो मेरे अंदर अगर मेरे ज़रिए 10 आदमी काम करते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। उस 10 आदमी के ज़रिए कोई 10 आदमी को काम मिलेगा तो उन्हें अच्छा लगेगा। तो ऐसा ही वो सर्कल बढ़ता है सर। तो जैसे कि धोनी झारखंड को रिप्रेजेंट कर चुके, कहीं ना कहीं धोनी के नाम से झारखंड भी जाना जाता है। तो जब वो क्रिकेट की दुनिया में गए तो रांची में स्टेडियम बना। आप भोजपुरी इंडस्ट्री में जा रहे, बॉलीवुड इंडस्ट्री में जा रहे, डांस कर रहे, लोगों को डांस करवा रहे, लोगों को डांस सिखा रहे। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि डांस अभी का समय में, जब से रील्स सोशल मीडिया आया, डांस और गाना जो है हर लोगों का पसंद बन चुका है, लोग डांस करना चाहते हैं, गाना चाहते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि बेरमो में भी एक डांस क्लास बड़ा होना चाहिए? ये भी एक मेरा छोटा सा ड्रीम है, मैं बोलना भूल गया था। ये भी एक मेरा ड्रीम है कि अपने एरिया में एक ऐसा डांस क्लासेस खोलूँ जहाँ पे लोग भी सेव करें, यहाँ पे मेल हो या फीमेल हो, सब लोग आके इजीली यहाँ पे सीख पाएँ। फ़ीस भी अफोर्डेबल रहेगा, कोई ज़्यादा नहीं कि अगर आप सेलिब्रिटी बन गए हो तो आप फ़ीस कुछ भी ले रहे हो, ऐसा भी नहीं। मैं इस एरिया में एक डांस क्लासेस अच्छा खासा खोलना चाहता हूँ, ये मेरा ड्रीम है। और बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है विक्रम पासवान, जो कि जरंडी 16 नंबर में रहते हैं, बेरमो कोयलांचल के। इन्होंने बहुत ही स्ट्रगल करने के बाद वेटर का नौकरी भी किए मुंबई में। उसके बाद जो है इन्होंने बैकग्राउंड डांसिंग बॉलीवुड इंडस्ट्री में किया। उसके बाद फिर एज ए कोरियोग्राफर भोजपुरी इंडस्ट्री में इन्होंने कई दिग्गज कलाकारों को अपने इशारों से नचाया। तो इतने स्ट्रगल के बाद बेरमो से निकलकर ये अपना सिक्का जमा रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, और इनका सपना भी है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाकर बॉलीवुड कलाकारों को भी ये डांसिंग सिखाए। तो बेरमो के ऐसे कई प्रतिभा को हम हमेशा आपको दिखाते रहते हैं, चाहे वो डांसिंग के मामले में हो, चाहे वो सिंगिंग के मामले में हो, या फिर खेल कूद के मामले में हो। बेरमो हर चीज़ में आगे है। बेरमो अभी वर्तमान में आप कई बार देख चुके हैं कि खेल प्रदर्शन में भी बेरमो गोल्ड मेडल भी जीत कर लाया है, विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। ऐसे कई रिकॉर्ड्स जो है बेरमो हमेशा कायम करते रहता है। तो बेरमो के लोगों को एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। बेरमो को लोगों को एक आगे हाथ पकड़ने की ज़रूरत है, हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ के लोगों में प्रतिभा की कमी नहीं है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, अगर आपके हिसाब से लगता है कि अगर आपके पड़ोसी का कोई बच्चा आगे बढ़ सकता है तो उसे आप ज़रूर बढ़ाएं, उसे आप ज़रूर आगे लेकर जाने की कोशिश करें। तो आप देख रहे थे बेरमो टुडे, मैं हूँ अफरोज़ आलम। धन्यवाद।